जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपके बीच जो है परीक्षा का उतना टाइम नहीं बचल है जितना आप लोग सोच समझ रहे हैं। ठीक है, अब जितना बचल है उसमें आप लोग बेहतरीन मेहनत कीजिए और बेहतरीन अंक लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है ना, तो चलिएगा अपने टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लीजिएगा। ठीक है ना, जितने बच्चे जुड़े हैं बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है बाबू, क्योंकि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आज के क्लास में। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है। सारे बच्चे को पता है कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है वो जो कहा जाता है सूरदास को कहा जाता है। किसको बाबू? सूरदास को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। वन का जो भाई ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके अपना अटेंडेंस बना लो बाबू। ठीक है ना सारे बच्चे, ठीक है। चलो यहां जो है 2 नंबर क्वेश्चन में देखो, कहा जा रहा है ईश्वर का परवाची शब्द क्या होता है। सारे बच्चे को पता है ईश्वर का परवाची शब्द जो होता है भगवान, परमात्मा, जगदीश, यानी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। 2 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कमल शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। कमल का प्रवाची शब्द जो होता है बाबू क्या होता है, कहिएगा सर। कमल का प्रवाची शब्द जो होता है जलज होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। ठीक है, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन को आप लोग न छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके बीच बेहतरीन क्वेश्चन लाया गया तो आप कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। ठीक है बाबू, चलो इसका आंसर जल्दी से बताओ। कहा जा रहा है कि अत्याचार का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है। अति जोर आचार होता है, समझ रहे हो बाबू। अति जोर आचार होता है अत्याचार का संधि विच्छेद, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ पर जो है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है पाप पुण्य में कौन सा समास है। हमने बोला है बाबू कि जहां बीच में डंटवा हाई फनवा दिखाई दे देना उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, यानी ऑप्शन ए में ही दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे क्या जाए माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, दाल भात, ये सब जो होता है बबुआ, ये पाप पुण्य जो होता है मतलब द्वंद्व समास का उदाहरण था, याद रखना। ठीक है ना, जितना क्वेश्चन हम बतला रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो। चलो इसका आंसर बताओ। कहा जा रहा है चक्रधर कौन सा समास है। चक्रधर जो होता है कौन सा समास का उदाहरण होता है। चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी, समझ रहे हो ना। चक्र को धारण करने वाला यानी अर्थात विष्णु जी को कहते हैं, यानी भगवान का नाम बोध हुआ है बहुब्रीहि समास टिक आउट कर देंगे। जो दुनिया में एक हो विशेष हो, जैसे अर्थात भगवान जी। ठीक है, जैसे भगवान शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, है ना, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये सब जो है ना ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, याद रखना बाबू। हम जितना स्टाइल से क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को तुम सब याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ो तुम सब। ठीक है बाबू, समझ रहे हो, बात को समझना पड़ेगा तुम सबको। ठीक है, चलो यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि गजानन कौन समास है। गजानन अभी हमने बतलाया, गजानन यानी गणेश जी। गणेश जी को हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास, क्योंकि दुनिया में एक है, विशेष है, खास है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ जाओ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम जितना स्टाइल से क्वेश्चन बबुआ बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कामचोर में कौन सा कामचोर शब्द जो है कौन सा समास का उदाहरण होता है। देहचोर आ जाए, कामचोर आ जाए, है ना, कन्यादान आए, देवालय आ जाए, शिवालय आ जाए, हिमालय आ जाए, ये सब जो होता है तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। क्यों? क्योंकि देखिए काम से क्या है बबुआ, वो काम से क्या है, काम से चोर। काम से चोर मतलब कामचोर, यानी से जो होगा कारक का चिन्ह होगा, और जहां कारक का चिन्ह दिखाई दिया वहां आंख मूंद कर हम तत्पुरुष समास टिक आउट कर देंगे। समझ रहे हो बात को, समझने का कोशिश करो, हम जितना समझा रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी बतलाओ। तो अपेक्षा का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, जल्दी बतलाओ। 9 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बतलाओ बाबू कि अपेक्षा का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है। कहिएगा सर हमको पता है। अपेक्षा का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द जो होता है उपेक्षा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को, समझने का कोशिश करो तुम सब। ठीक है, चलो यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्यासा में कौन सा पढ़ते हैं। प्यासा में जो है याद रखना, प्यास जोर क्या, प्यास जोर सा, प्यासा, प्यास जोर क्या हो जाएगा, प्यास जोर। ये देखो बाबूआ, प्यास जोर, प्यास
प्यास जोर आ, है ना, प्यासा, यानी आ जो हो जाएगा ये जो होगा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू, 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना, ठीक है, 10 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना है तुम सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। कहा जा रहा है लिखावट शब्द में प्रत्यय बतला, ये तो सारे बच्चे को पता है, लिखावट, ए भैया लिख जोर क्या हो जाएगा, लिख जोर आवट, याद रखना, लिख जोर आवट, लिखावट, यानी आवट जो हो जाएगा इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना बाबूगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे, क्या होने वाला है, कहा चले अभिनेता में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अभिजोर, अभिजोर, अभिजोर क्या होगा, नेता, तो अभी जो हो जाएगा उपसर्ग है और यहाँ जो है प्रत्यय नेता है, यानी अभी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग तो पूछा जा रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलो 13 का आंसर जल्दी से बतलाओ। कहा जा रहा है कि प्रबल में उपसर्ग क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रजोर, प्रजोर अबल, है ना, प्रबल का जो हो जाएगा संधि विच्छेद करेंगे तो यानी प्र जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, अबल जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, समझ रहे हो, यानी प्र जो हो जाएगा उपसर्ग हम लोग टिक आउट कर देंगे, यानी 13 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू, समझ रहे हो हम क्या समझा रहे हैं, तुम समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को समझना, सारे क्वेश्चन को समझना तुम सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, देखो बाबू 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, जल्दी बतलाओ तो। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कहिएगा सर पश्चिम, पश्चिम दिशा है और दिशा के साथ साथ नाम भी है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी जो है ये जो हो जाएगा, यह जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन मिठास, मिठास आए, शत्रुता आए, नरमता आए, इस सब जो होता है बबुआ, ये जो होता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो बच्चे सी टिक कर रहा है बाबू, याद रखना सही हो जाएगा, समझ लो। एक बार सारे बच्चे क्लास को बबुआ लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बाबू आप सबके लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, काहे हो, सारे बच्चे कर लो, सारे बच्चे जितने बच्चे हैं वो सारे बच्चे कर लो, ठीक है ना। चलो यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि जो बहुत बोलता है उसके लिए कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ तो। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बतला दो, जल्दी बतलाओ क्या होगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाओ, कहिएगा सर। जो बहुत बोलता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो बचाल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 16 नंबर क्वेश्चन में बबुआ देखो ना क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, कौन है, तो आप कहिएगा एक लेख और एक पत्र जो है ये भगत सिंह की रचना है, और सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, उसने कहा था ये जो है गुलेरी जी की रचना है, लेकिन जूठन जो है यह जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो। 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान कब दिया गया, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जय श्री सम्मान जो है बबुआ कब दिया गया था, जल्दी से बतला दो। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जय श्री सम्मान जो दिया गया था 1996 ईस्वी में दिया गया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 18 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जल्दी से बतला दो, तुम सब जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा, कहिएगा सर कल के क्लास में तो बतलाए हैं, कल जो है 6 बजे कड़ी में तुम आप सब बतलाए हैं, लाइव क्लास में बतलाए हैं कि ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक पुरस्कार के लिए पुरस्कार कौन दिया गया था, आप कहिएगा सर ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, समझने का कोशिश करना, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाओ, हम देख रहे हैं आंसर। कहा जा रहा है कि एक चक्र नागरी काव्य नाटक के कवि कौन है, एक चक्र नागरी काव्य का नाटक के कवि कौन है, जल्दी बताओ। कवि मतलब क्या, लेखक है ना, कवि बताओ कौन है, आप कहिएगा सर जी ये जो है ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका ऑप्शन जो बबुआ डी टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा। बबुआ तुम सब क्लास को लाइक करते चलो, तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, इसमें कमी नहीं करना है, समझ रहे हो ना। जिस तरह हम क्वेश्चन में नहीं कमी करना है तो इसमें भी तुम सबको कमी नहीं करना है, समझ रहे हो बाबू। चलो यहां जो है 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी की रचना है, जल्दी बतलाओ तो अशोक वाजपेयी का रचना जो है वो कौन है, कहिएगा सर जी
उम्मीद का दूसरा नाम जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, 20 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ जो है कविता के नए प्रतिमान जो है, यह नामवर सिंह की रचना है। इस सारे बच्चे को पता है ना, याद रखिएगा विषांत में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 21 का आंसर जल्दी से बतलाओगे तुम सब, जल्दी से बताओ 21 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। तो हार जीत कविता के कवि कौन है? हार जीत कविता के कवि जो है वो कौन है भाई? ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि गाँव के घर पाठ को जो है ज्ञानेंद्र पति लिखे हुए हैं, हार जीत पाठ को जो है अशोक वाजपेयी लिखे हुए हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा ना, बिल्कुल बी हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो, और रघुवीर सहायक अधिनायक पाठ को लिखे हुए पता है? शमशेर बहादुर सिंह कौन पाठ को लिखे हुए पता है? पता है, जल्दी से बतलाओ पता है तो। तुमुल कुल्हा कलम में कौन पाठ लिखे हुए हैं? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह कौन पाठ को लिखे हुए हैं? जल्दी से कमेंट करो क्या हो जाएगा, तुम सब फटाफट कमेंट करो। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है, जल्दी से बतलाओ। 22 का आंसर जल्दी बतलाओ क्या होगा। 22 का आंसर जल्दी बतलाओ बाबू क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हमको पता है, ये जो है आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, जल्दी बतलाओ। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, जल्दी से बतला दो। 23 का आंसर क्या होने वाला है? 1951, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा, समझ रहे हो। 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना बाबू, ठीक है। 23 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है सुकून की तलाश किस कवि की रचना है? कवि मतलब का लेखक। तो सुकून की तलाश जो है किस लेखक की रचना है? हमने कल के क्लास में ये भी क्वेश्चन बतलाया है कि बाबू सुकून की तलाश जब कह देना तो शमशेर बहादुर सिंह आंख मूंद कर टिक आउट कर देना है। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुमुल कुलाहा किनकी रचना है? तुमुल कुलाहा जो है वो किस लेखक की रचना है, जल्दी बतलाओ। तुमुल कुलाहा जो है, याद रखिएगा, यह जो है मुकुल है ना, मुकुल जो है, यह जो है याद रखना है, ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, बात को समझने का कोशिश करो, ठीक है। उषा पाठ को कौन लिखे हुए हैं? कहिएगा सर जी शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है ना। और रघुवीर सहायक कौन? अधिनायक पाठ को कौन लिखे हैं? रघुवीर सहायक। अधिनायक पाठ को रघुवीर सहायक लिखे हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। जितना हम बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद रखना तुम सब। चलो इसका आंसर बतलाओ, इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है नाभा दास किसके समकालीन थे, जल्दी बतलाओ। तो नाभा दास जी किसके समकालीन थे, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी नाभा दास जो थे, याद रखिएगा तुलसीदास के समकालीन थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 26 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलो, इसमें कमी तुम सबको नहीं करना है, समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं। इसमें कमी और इसमें कमी बिल्कुल नहीं करना, इसमें कहीं कोताही नहीं करना है, क्योंकि बाबू हम क्वेश्चन में जब कोताही नहीं कर रहे तो तुम काहे क्वेश्चन इसमें लाइक और सब्सक्राइब में कोताही करेगा। बिल्कुल तुमका भी जो है क्या करना है, ये सब कर लेना है, लाइक और सब्सक्राइबर कर लेना है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। चलो कहेगा कि सर ये कैसा बात बोल रहे हैं आप, हम तो करेंगे, काहे नहीं करोगे। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। शिवाबानी में कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शिवाबानी, शिवाबानी यानी कितना 52, शिवाबानी 52, शिवाबानी 52 में किया गया। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में देखो ना, क्या कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? लेखक के पिताजी कितने साल के थे हो, जल्दी से बतलाओ तो, जल्दी से बतलाओ। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो थे ना, याद रखिएगा 55 साल के थे, पता है ना। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 28 का, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं रे बाबू। यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुमुल कुलाहा कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? किस महाकाव्य का अंश है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बतला दो। 29 का आंसर क्या होने वाला है, कहिएगा सर ये जो है जय क्या कम्यानी का है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, समझ रहे हो। चलो चलो ओहो इसका आंसर बतलाओ तो, इसका आंसर बतलाओ। हमने बतलाया है कि देश विदेश कह रहा है, कौन सा समास है? बीच में जहां बीच में डंटा हाइफन है, देखो दिखाई दे रहा है ना, ये बीच में डंटा इसमें दिया है, वही तो है, यानी द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो। 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? कहिएगा सर जी यह जो है नामवर सिंह के लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है ना, वाद विवादनवाद। तो पूछा जा रहा है क्या, कहिएगा सर हम जानते हैं आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है बबुआ, यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है, जल्दी से बतला दो। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां जो है बाबू, यहां 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। कहिएगा सर हमको पता है, न बतलाइए, आप न बतलाइए कि सबसे संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। कहिएगा हम बतलाएंगे सर जी, पहले आत्मीयता होता है, पता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा रे बाबू, तुम सब याद रखना, ठीक है ना। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तुम सब याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तेरी कुमराई हो गई किस पाठ की उक्ति है। कुमराई का अर्थ जो होता है मंगनी होता है, सगाई होता है। तो किससे संबंधित है, लहना सिंह बोलते थे लड़किया से, है ना, तो यानी धत करके लड़कियां भाग जाती थी, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के से पाठ से लिया गया है, समझ रहे हो, ऑप्शन डी हो जाएगा 34 का। ठीक, चलो 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी जो है कैसी कहानी है, जल्दी बतलाओ। तो उसने कहा था कहानी जो है वो कैसी कहानी है, जल्दी बतलाओ, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर युद्ध के भी कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम और बलिदान होने की भी कहानी है। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी मार दीजिए। हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। 35 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, तुम सब याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो सारे बच्चे लगाएंगे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। अभी तक इसका जो है लाश रखल है, यानी इनका जो है 101 वर्ष 2 वर्ष होने वाला है, समझ जाओ, 102 वर्ष होने वाला है लाश का, अभी तक रखल है, समझ जाओ। तो 1924 में ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। और जयप्रकाश नारायण जी मक्सवादी जो बने थे 1924 ईस्वी में बने थे, याद रखना है, समझ रहे हो बात को। चलो यहाँ जो है 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो डेड है, क्या है, अपूर्ण है। किस पाठ में कहा जाए, कहिएगा सर इतना इजी क्वेश्चन अर्धनारीश्वर पाठ से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 का बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, थोड़ा बहुत कौन सा समास है। थोड़ा बहुत जो है कौन सा समास का उदाहरण, हमने क्या बतलाया, बीच में डंटवा दिखाई दिया ना, द्वंद्व समास मारिए ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, जल्दी से बतलाओ। कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट कौन सी लिंग है। बालकृष्ण भट्ट जो है सॉरी बाल शब्द जो है कौन सा लिंग का उदाहरण, मतलब बाल जो है स्त्रीलिंग है का पुल्लिंग है, जल्दी बतलाओ तो, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं बाल जो है पुल्लिंग रूप है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 40 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा रे बाबू, याद रखना, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जल्दी बतलाओ तो। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे। अंतोन चेखव जी किस देश के रहने वाले थे, जल्दी बतलाओ तो। 41 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर हम जानते हैं अंतोन चेखव जो है रूस देश के रहने वाले थे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर रहा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि हार जीत शीर्षक कविता में मस्कवाला क्या कर रहा था। मस्कवाला जो है उस सड़क की खिंचाई कर रहा था। सड़क की क्या कर रहा था बाबू, खिंचाई कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है, याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक तो कर दो बाबू, क्लास को लाइक सब्सक्राइब में इसमें काहे कमी कर रहे हो, इसमें कमी नहीं करना है तुम सबको, समझ रहे हो ना। जितने बच्चे जुड़े हो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में कवि जो होता है कौन है, कवि जो है कौन है, प्यारे नन्हे पाठ को जो है कौन लिखे होंगे, जल्दी बतलाओ तो। आप कहिएगा सर हमको पता है, हम जानते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है, जल्दी से बतला दो। हार जीत अशोक वाजपेयी जी की रचना है, उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, जो अभी फिलहाल डी में ऑप्शन दिया है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, समझना पड़ेगा तुम सबको, ठीक है ना, बात को समझना पड़ेगा। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 45 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है। जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि माने जाते हैं, आधुनिक काल के, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो। कहा जा रहा है कि तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था।
तुलसीदास का व्यक्तित्व अरे बाबू कैसा था, जल्दी बतलाओ तो। हम जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व विनम्र था, मातृभाषी था, गंभीर और शांत, एक ही बात होता है, यानी ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझना है। चलो यहाँ जो है 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भक्तमाल के कितने छप्पे, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं रे भाई, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर जी 316 छप्पे हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे, आप कहिएगा सर जी कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, बात को समझना है और अच्छे तरीका से समझना है कि दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करबक जायसी की किस भाषा से लिया गया। करबक पाठ जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के किस भाषा से लिया गया, कहिएगा पदावत की भाषा से लिया गया, याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू। 50 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है, जल्दी बताओ तो। शिक्षा शास्त्र के लेखक जो है सारे बच्चे को पता है, जहां शिक्षा की बात है जय कृष्णमूर्ति, जीतू कृष्णमूर्ति, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। 50 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा बाबू। हम आपके बीच 50 क्वेश्चन बतलाए हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन बतलाए, ठीक है। तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िए, क्योंकि आप सबको पता है कि 9 फरवरी के दिन जो है आपका हिंदी का एग्जाम है। तो एग्जाम में जब लिखना है तो यहां पढ़ना होगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अगर एग्जाम में लिखना है तो यहां पढ़ना होगा ना, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ लो और एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा तो फोड़ कर देना, ठीक है ना। चलो तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय।